डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे, जैसा आप लोग जानते हो कि इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशंस आरआरसीबी के द्वारा आ चुकी है आपको, तो हम बात करेंगे इस पर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यह जो मैं आपको वीडियो जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, यह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है ऑफलाइंस या ऑनलाइन बैच में यदि आप ज्वाइंस लेते हो निम्बस लर्निंग पर, तो आपको जो फैकल्टी हैं, जो आप पढ़ाने वाले लोग होंगे, वह इसी तरीके से आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच में विथ द कॉन्सेप्ट और आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और डीपीपी जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे, सारे चीज़ें आपको कराई जाएंगी वन बाय वन ऑन द। सबसे खास बात यह है कि एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके आईए में क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो उस सिलेबस में जो आपके जो आरएसएसबी द्वारा जो आपको सिलेबस दिया गया है, तो उस सिलेबस में यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे आपसे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यदि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूं, जो आपके पास सिलेबस में है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स। देखो, पहली बात तो समझना एज ए इंटरेस्ट के लिए कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, एक्चुअली होता क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूं आपसे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा क्या, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जनरली आपसे बोला ही जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। जरा बात समझना, यदि इंटरफेस, यदि मैंने आपसे बोला कि यदि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके पास इंटरफेस है, बोलने का तात्पर्य क्या है कि यदि आपके पास यहाँ पर यदि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना, ये यहाँ पर यदि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ओएस, तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास एज ए इंटरफेस काम करता है यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। किसके बीच में? यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर का मतलब कि जो आपके पास एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर होगा, यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में एज ए इंटरफेस का काम यह करता है। यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में, याद रखना, एज ए इंटरफेस से काम करेगा हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में, एज ए यह इंटरफेस काम करता है, एज ए यह इंटरफेस काम करता है। जरा बात समझ, आप बोल सकते हो कि जो आपके पास यूजर्स है और जो आपके पास हार्डवेयर है, इनके बीच में एज ए इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंटरफेस होती है। एज ए आपके पास इंटरफेस होती है, जरा बात सुनो, इसको आप बोल सकते हो रिसोर्स एलोकेटर। क्या बोल सकते हो आप इसको? आप इसको बोल सकते हो रिसोर्स एलोकेटर, या एक प्रकार का रिसोर्स एलोकेटर है। इसको ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। रिसोर्स एलोकेटर में आपका या तो रिसोर्स आपको सॉफ्टवेयर टाइप का देगा, या तो आपको रिसोर्स देगा तो वह रिसोर्स प्रोवाइड करेगा हार्डवेयर की तरह, या प्रोवाइड करेगा एज ए हार्डवेयर की तरह। मतलब या आपके प्रोसेस के एग्जीक्यूशंस में, प्रोसेस की बात भी मैं आपसे करूंगा कि जो आपके पास से प्रोसेस का मतलब होता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूटेबल पार्ट। यह बात समझिए। अब आपके दिमाग में बात चल रहा होगा कि सर हमारे को ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपने बताया, अब आपको मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, जब यदि आप विंडोज 10, विंडोज 8 या विंडोज 7 यदि आपने, चाहे विंडोज एक्सपी का यदि आपने ओएस इंस्टॉल करते हो, जब बूटिंग करते हो, तो इसका एक्चुअली मैकेनिज्म कैसे होता है। देखो, आपके पास जो सिस्टम में जो मेमोरी होती है ना, हमारे पास मेमोरी दो तरह की होती है। एक मेमोरी तो एक प्राइमरी मेमोरी है, और आपके पास प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यदि मैं बात करूं आपसे मेमोरी के लिए, मैं बात करूं कि मेमोरी है क्या, थोड़ा सा इसको मैकेनिज्म हम समझते हैं अच्छे से, तो आगे हम स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपके पास थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो। यदि मैंने बोला कि यदि मेरे पास मेमोरी की मैं बात किया कि यदि ये मेरे पास मेमोरी है, जरा बात सुनना, मेमोरी, तो मेमोरी आपके पास जो होगी वो दो तरह की होगी, या तो प्राइमरी मेमोरी होगी या तो सेकेंडरी मेमोरी होगी, है ना।
या तो प्राइमरी मेमोरी बोलोगे या तो सेकेंडरी मेमोरी बोलोगे। तो हमने आपको बोला कि हमारे पास जो मेमोरी है वह प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी का मतलब कि सारा वर्क किसी के साथ होगा, ये प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में याद रखना कि जो आपके पास ये प्राइमरी मेमोरी है, तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब कि मैं यहाँ से बोलूँगा आपसे, तो प्राइमरी मेमोरी में भी आपके पास दो क्लासिफिकेशंस होता है। कौन कौन सा दो क्लासिफिकेशंस? तो आपके पास एक रोम आएगा जिसको आप बोलोगे रोम, रीड ओनली मेमोरी, या फिर इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे रीड ओनली मेमोरी। ये आपके पास रीड ओनली मेमोरी होता है, यह आपके पास क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी होगा। इसके बाद आपके पास आएगा रैम, इसके पास आता है रैम। इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलने के पीछे तात्पर्य है सर, क्या है तात्पर्य मैं बताता हूं। यहां पर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। सर जरा बात सुना, रीड ओनली मेमोरी का मतलब यह होता है कि आपके पास जब रीड ओनली मेमोरी होगा तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब यह होगा कि केवल रीड ऑपरेशंस केवल परफॉर्म करेगा। और आपका यदि मैं बोलूं आपसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये होगा कि आपने रीड भी ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे और राइट ऑपरेशंस भी परफॉर्म करोगे। सेकेंड बात, रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मेमोरी होने का मतलब कि यदि आपका पावर गया, पावर बैकअप चला गया, तो आपका जो कंटेंट है वह कंटेंट लॉस्ट हो जाएगा। रोम में क्या होता है कि आपका पावर जाने के बाद भी आपका कंटेंट लॉस्ट नहीं होता, क्योंकि वो परमानेंट स्टोरेज होती है। वो अलग बात है कि जब हम लोग आगे स्टडी करेंगे, जब आगे बात करेंगे, तो इसके लिए आपके पास पी रोम बताऊंगा, ईपी रोम बताऊंगा, ईईपी रोम बताऊंगा, इसके फर्दर क्लासिफिकेशंस होगा। रैम के भी बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, मैटर उसका नहीं, बस हमारा जो मेन यहाँ पर कॉन्सेप्ट है आपको मैंने एज ए प्रॉब्लम को आगे बताने के लिए मैंने आपको बताया। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी सर, यदि मैं यहाँ पर बोलूँ सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ये होगा कि ये आपके पास लार्ज स्टोरेज होता है। तो यहाँ पर एज ए मैंने मैग्नेटिक डिस्क लेके आया, मतलब या तो मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बोल रहा हूँ। सेकेंडरी मेमोरी है आपके पास, मैग्नेटिक डिस्क होगा, ऑक्सिलरी मेमोरी की तरह मैग्नेटिक टेप होगा, बहुत सारे यहाँ पर डिवाइस, लास्ट स्टोरेज। तो मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क मैंने आपको बताया। चलिए अब तो ये कहानी ये हुआ। आपने एक बात बताओ, आपने कभी ये सोचा क्या, आप लोग जनरल जितने भी आप लोग मुझे देख पा रहे हो या सुन पा रहे हो, सभी लोग आपने अपने सिस्टम को ऑन करते हो, है ना, ऑन करते होगे। ईच एंड एवरी जिसके पास भी कंप्यूटर सिस्टम्स है, सभी लोग आप लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो। ऑन करने के बाद क्या आपने यह सोचा कि इसके बीच का जो इंटरनल मैकेनिज्म है, ये इंटरनल मैकेनिज्म्स आपको रन कैसे करता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, जिससे कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका जो है वो थोड़ा सा एक्टिव होगा और चीज़ों को समझोगे। अच्छा एक बात बताओ, जब आप सिस्टम को, जब विंडोज को इंस्टॉल करते हो, तो आप विंडोज को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, आप विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम में जिस तरह से अपने डिस्क को फ्रेगमेंट करते हो, डिस्क सी, डिस्क डी, डिस्क ई, डिस्क एफ, आपने डिस्क को फ्रेगमेंट किया, तो आप अपने विंडोज का जो विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज या मैक ओएस की मैं बात करूं, चाहे यूनिक्स की बात करूं या लाइनक्स की बात करूं ओएस का, तो आप जो है सी ड्राइव में, डी ड्राइव में ऑन योर चॉइस आप कहां पर ले जाके वो इसको सेव करते हो, चाहे स्टोर करते हो, जहां में आपने ओएस को इंस्टॉल करते हो, वो डिपेंड करेगा आपका अपना पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल चॉइस कि आप कौन से ड्राइव में ले जा रहे हो। इसका मतलब कि आप ओएस जो इंस्टॉल करोगे किसी न किसी आपने अपने ड्राइव में ही स्टोर कर रहे हो, जो आपके पास हार्ड डिस्क के रूप में इंटरनल आपको मिली होती है, वो 1 TB 500 GB की हार्ड डिस्क आपके पास होती है ना, ये बात आप लोग जानते हो। तो यदि मैं बोलूँ, अब आप आएंगे आपसे बात कि जैसे मान लो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में, जरा बात समझना, कंप्यूटर सिस्टम पर, आपके कंप्यूटर सिस्टम पर माय डियर स्टूडेंट, आपके पास एक ऑन नाम का एक बटन होगा जिसको स्विच ऑन बोलोगे, या स्विच ऑन होता है, जैसे बात समझना,
जो ही ये स्विच ऑन होता है, जरा बात सुनना, जो ही ये स्विच ऑन होगा, जो ही यदि आपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करोगे, तो जो ही स्विच ऑन करने के बाद जो इसकी पहली मुलाकात होती है, जानते हो कहाँ मुलाकात हो, इसकी जो फर्स्ट मुलाकात, जो ही स्विच ऑन किया, यदि आपके पास सिस्टम बंद है, क्लोज है, जो ही आपने सिस्टम को ऑन किया, तो इसकी पहली जो मुलाकात होती है वह रीड ओनली मेमोरी में होती है। कहाँ पे मुलाकात होती है सर? उसकी मुलाकात होती है रीड ओनली मेमोरी में, ROM में। ये फर्स्ट कांटेक्ट करता है रीड ओनली मेमोरी के साथ, या फर्स्ट कांटेक्ट करता है रीड ओनली मेमोरी के साथ। इस बात को याद रखना, ये पहली इसका कांटेक्ट होगा वह रीड ओनली मेमोरी के पास। और रीड ओनली मेमोरी में जब इसकी पहला कांटेक्ट होता है ना, तो वहां पर जो इसका स्टेप 1 होगा, स्विच ऑन होने के बाद आपका स्टेप 1 होगा। फर्स्ट मुलाकात इसके पास रोम के पास होता है। रोम के पास ऑलरेडी रीड ओनली मेमोरी के पास आपके पास बायोस पड़ा होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनके पास बायोस पड़ा होता है, इस बात को याद रखना, इनके पास बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। बायोस पड़ा होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बोलने का मतलब ये है मेरे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। अभी परेशान मत हो, को चीज़ों को सीखो अच्छे से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल यदि मैं आपको पढ़ाऊं इस बात को लेके ऑफलाइन ऑनलाइन बैच में, तो ऐसा नहीं केवल मैं आपको ब्लाइंडली रटा दूंगा, चीज़ों को फील करा दूंगा कि नहीं ये चीज़ें होती कैसे हैं, इसका एक्चुअल मतलब क्या है। हमारे कंप्यूटर साइंस में सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा यहाँ पर। अब सुनना, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जो इसको आप लोग बोलते हो कि बूटिंग होगा। क्या होगा? बूटिंग होगा। बूट सेक्टर तो चलो उसकी बात नहीं, तो जो ही रोम में होगा तो यहाँ पर POST ऑपरेशंस होता है, पोस्ट ऑपरेशन स्टार्ट होता है, पोस्ट ऑपरेशन स्टार्ट होता है। याद करना, जरा इमेजिन करो, जब आपने बटन ऑन किया होगा, जब आपने बटन ऑन किया होगा अपने कंप्यूटर सिस्टम का, तो जरा इमेजिन करो, थोड़ा सा टेस्ट करना, तो आपका जो कीबोर्ड लगा होगा, जो माउस लगा होगा, जो प्रिंटर लगा होगा, जो आपने जो भी आप उसके साथ अटैच किए होंगे, तो वह क्या करता है कि फटाफट उसमें रेड कलर की लाइट जो ब्लिंक की होगी, ब्लिंक करने का मतलब ये बताता है कि वह जो हमारा जो रोम है वह टेस्ट करता है, जो बायोस हमारा वो टेस्ट करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलोगे इसको? इसको बोलोगे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या बोलोगे इसको? आप इसको बोलोगे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब यह होगा कि जो हमारे साथ जो कनेक्टिंग डिवाइस है, वह कनेक्टिंग डिवाइस प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं प्रॉपरली वर्क कर रही है। देन इनका कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, देन इनका कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, जरा बात समझना कि ये प्रॉपरली इनका कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद मेरे लाल, जो ही यदि आपने ऐसा वर्क किया, वर्क करने के बाद जरा बात समझना, ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की कहानी मैंने आपको बता दिया। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब होता है टू चेक कनेक्टिंग डिवाइस। कनेक्टिंग डिवाइस, मैं कनेक्टिंग डिवाइस, इसके बारे में कनेक्टिंग डिवाइस को वो चेक करता है, और कनेक्टिंग डिवाइस को चेक करता है और उनका प्रोसेसिंग क्वालिटी जान लेता है कि किस वर्ड फॉर्मेट पर किस पर प्रोसेस करेंगे। इतना बात क्लियर है आप लोगों से? अब सुनना, यहां के बाद आपकी बात बनती है कि यहां पर जो मैं बोलूंगा आपसे, वादी यहां पर बूटिंग ऑपरेशंस होता है। क्या होता है यहां पर? यहां पर बूटिंग ऑपरेशंस होता है, बूटिंग ऑपरेशंस होता है, जिसको आप बोलते हो बूट सेक्टर। क्या बोलोगे? बूट सेक्टर बोलने का मतलब यह है, बूट सेक्टर बोलने का मतलब यह है, मैंने यहाँ पे मैं सर आपको बूटिंग ही लिखूंगा, यहाँ पर भी सर मैंने आपको बूटिंग ही लिखूंगा। जो बूटिंग
और बूटिंग में एक बात याद रखना, यदि मैंने इसको बूटिंग लिखा, बूटिंग प्रोसेस, यदि मैंने इसको बूटिंग प्रोसेस लिखा, बूटिंग प्रोसेस लिखने का मतलब कि जो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी में जहां पर आपका डिस्क पड़ा, डिस्क में जहां पर भी ओएस होगा, डिस्क में आपके मैग्नेटिक डिस्क में ये डिस्क है, ये आपके पास क्या है, ये डिस्क है। इस डिस्क पर जरा बात समझना, ये तुम्हारे पास सेकेंडरी स्टोरेज है। इस डिस्क पर कहीं इन बिटवीन, कहीं पर भी तुम्हारे पास मेरे भाई यहां पर मान लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपने सेव करके रखा हुआ है, अपने ओएस का पोर्शन है, ये ओएस का रीजन है, जिसको आपने बोला कि ये मेरे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है या मेरे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आप देखो, मैं आगे बताऊंगा ये, क्योंकि जब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है ये दो मोड पे रन करता है। एक तो आपका यूजर मोड होगा, एक आपका कर्नल मोड होगा। कौन सा होगा? यूजर मोड। यूजर मोड में यूजर एप्लीकेशंस प्रोसेस रन करती है, कर्नल मोड में आपकी मेन फंक्शनैलिटी प्रोसेस रन करती है एज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जब आपके किसी एप्लीकेशंस प्रोसेस को हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस चाहिए तो वह कर्नल मोड में चला जाता है। आपके बाद एक दिमाग में आएगा सर कि यूजर मोड और कर्नल मोड में हम क्यों एग्जीक्यूशंस कराते हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है एज द प्रोटेक्शंस लेवल को सिक्योर करने के लिए। मेरा मेन मोटिव होता है कि प्रोटेक्शंस को जितना हम इनहेंस्ड करके रखें, तो प्रोटेक्शंस की वजह से हम यूजर मोड कर्नल मोड में शिफ्ट होते रहते हैं। चलिए वो बात तो यहां तक है। अब यहां से क्या किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये क्या करता है कि लोड किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है। कहां पर लोड किया जाता है माय डियर स्टूडेंट? तो आपको लोड किया जाता है रैम के अंदर। कहां पे लोड किया जाएगा? रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो अभी आपने पढ़ रखा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस बात को समझ गए होंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी में इसको अपलोड किया जाता, और रैंडम एक्सेस मेमोरी में अपलोड करने के बाद जरा बात सुनो, यहां का कुछ पोर्शंस आपने किसको दे दिया? ओएस को दे दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी यहां से आ गई, जो मेन फंक्शनैलिटी रैम के अंदर आ जाने के बाद, यदि ये मैंने स्विच बटन ऑन बोल रहा हूं ना, एक्चुअली आपने सीपीयू की बटन को आपने ऑन किया हुआ है अपने सिस्टम का, ये ऑन है। तो यहां पर यदि ऑन मैंने किया, ऑन करने के बाद अब जरा बात सुनो, यहां पर यूजर जो स्पेस होता है ना, यूजर प्रोसेस स्पेस है ये मतलब यूजर्स जो अपना एप्लीकेशंस प्रोसेस रखेगा ना, उसके लिए मैंने ये फ्री स्पेस छोड़ दिया। ये फ्री स्पेस उसके लिए मैंने सर छोड़ दिया, इतना जो भी अपना काम करना होगा। अब आ जाना यहां पर, यहां से क्या करेगा कि अब जब आपका ओएस यहां पर आ जाएगा माय डियर, यहां पर यदि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के यहां आ जाने से, अब यहां से आ जाने के बाद ये क्या करेगा कि अब ये जो रिश्ता इसके बीच में जो रखेगा ना, अब ये रिश्ता अब इसके पास हो जाएगा, कनेक्टिंग पावर ले लेगा, यहां पर आ जाएगा सर। जो ही इसके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो ही इसके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो ही यह कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हुआ, पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स ले लेगा। कनेक्शंस जो ही आपके बीच में, इनके बीच में कनेक्शंस एस्टेब्लिशमेंट होगा, कनेक्शंस एस्टेब्लिशमेंट होगा, जो ही कनेक्शंस एस्टेब्लिशमेंट होगा, पूरी की पूरी जिम्मेदारी ओएस ले लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और इसके बाद सर ये कनेक्शंस आपका ऑटोमेटिक जो है डिसेबल्ड हो जाता, ये ऑटोमेटिक डिसेबल्ड हो जाता, इस रिश्ता ही खत्म हो जाता सर, डिसेबल्ड हो जाता सर, यहां से कहानियां खत्म हो जाती। एक बात याद रखना, आपके सिस्टम के ऑन होने में, जो आपका सिस्टम यदि ऑन हुआ है, स्टार्टिंग यदि सिस्टम ऑन हुआ है,
तो केवल और केवल एक बार रीड ओनली मेमोरी में हमारा जो रिश्ता सीपीयू रखता है, और एक बार जब पूरी मैकेनिज्म में कंप्लीट हो जाती है, हमारे रैम में ओएस आ जाता है, और ओएस रैम में आने के बाद वो पूरे की पूरी टेक ओवर कर लेता है और आपका रोम से रिश्ता खत्म। आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि सर आपका रोम का केवल एक ही काम होता है, आपके सिस्टम को स्टार्ट होने के समय ही कनेक्शंस होता है, फिर जब तक सिस्टम ऑन रहेगा, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओएस लिया रहेगा। जो ही सिस्टम को यदि आपने शट डाउन किया, जो ही यदि आपने अपने कंप्यूटर को शट डाउन किया, बंद किया, बंद करने के बाद जब फिर से सिस्टम को ऑन करोगे तो आपका ये पूरा का पूरा सेम प्रोसेस इसी तरह ये चलेगा, ये पूरा का पूरा इंटायर मैकेनिज्म इसी तरह से चलेगा। तो आपका यहाँ पर एक क्वेरी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है इन फ्यूचर यदि आपसे पूछा जाए तो कि सर रोम कब रिश्ते में आता है, तो जब जब सिस्टम ऑन होगा तब तब रोम जो है आपके रोल में आता है, उससे संपर्क करता है, और जब एक बार डिस्क के थ्रू बूटिंग होके पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ऑपरेशंस का मतलब यही मैंने बता चुका हूं कि आपका पूरी टेस्ट कर लेता है कि किस तरह की डिवाइस है, डिवाइस के पास जो इसका जो प्रोसेसिंग क्या है, इनकी स्पीड क्या है, इसका कौन सा वर्ड फॉर्मेट को ये लोग यूज करते हैं, सारी चीजें उतने ही समय में इतना फास्ट होता है उनका स्पीड जो है। और डिस्क से, आपका मैग्नेटिक डिस्क से जो आपका ओएस, जहां पे आपने सी डी ई जो भी ड्राइव आपने बना के रखा होगा, उन ड्राइव से फाइल्स को जो है आपने रैम में रखा और रैम के बाद ऑन किया। तो कहानियां यहां तक हैं सर। आई होप आपको बात समझ में आई होगी आप लोगों को, मैंने शुद्ध एकदम। तो यदि आपकी क्लास, सेकेंड बात और मैं बताऊं, जब भी हमारा ओएस किसी प्रोसेस पर एग्जीक्यूशन से स्टार्ट करता है, एक बात याद रखना, मैं वहां पर बताऊंगा आपको कि आपके लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, सिस्टम कॉल क्या होता है, यूजर मोड क्या होता है, कर्नल मोड क्या होता है, सारी बात। क्योंकि जब भी हमारा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है, एक बात याद रखना, थोड़ी सी बात को नोट कर लो आप लोग, कि यदि जब भी हमारा प्रोसेस का हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, जरा बात सुनना, जब भी हमारे पास, एक बात याद रखना कि जब भी, जरा सुनो बात को, ये हमारे पास यह मोड का जोन मैंने क्राइटेरिया डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जरा बात सुनना कि जब भी आपने अपने प्रोसेस का, तो ये आपके पास ना, ये आपके पास दो जोन मैंने बनाया, ये मेरे पास है यूजर मोड, ये क्या है मेरे पास, यूजर मोड। यूजर मोड का मतलब यह होता है कि जहां पर प्रोसेस जो है ना, यूजर एप्लीकेशन प्रोसेस रन करे, जिस पर क्या बोल रहा हूं मैं, यूजर प्रोसेस एप्लीकेशन रन करे। और कर्नल मोड बोलने का मतलब, देखो ये लाइन बोलने का मतलब है कि जहां पर यूजर प्रोसेस रन करे, जहां पर यूजर प्रोसेस रन करे, ये तुम्हारे पास ही होगा कर्नल मोड, ये तुम्हारे पास होगा कर्नल मोड। और कर्नल मोड पर, जरा बात सुनना, इस कर्नल मोड पर तुम्हारा जो स्पेशल, जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम रन करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन करती हैं, आगे बताऊंगा, इनके बेस पर आपके पास देखो डायरेक्ट रिश्ता नहीं होता। एक बात समझ लेना, ऐसा नहीं कि जो हमारे पास जो यूजर होता है ना, वो डायरेक्ट जाके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिश्ता रख लेता है। सर आपका होगा या तो टेक्स्ट बेस पर काम कर रहे होगे या तो ग्राफिकल यूजर बेस्ड पर काम कर रहे होगे। यदि टेक्स्ट बेस पर काम कर रहे होगे तो उसको बोला जाता है कि सेल रोल में आता है। यदि आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम कर रहे हो तो वहां पर तुम्हारे पास है जो इंटरफेस यूटिलिटी के लिए जो काम करेगा, वहां पर विंडोज आता है, वहां पर विंडोज आता है। एक बात याद रख लेना, यूजर्स कभी भी डायरेक्टली ओएस से कम्युनिकेट नहीं करता, कभी भी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता। इनके लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड होता है, आइदर द फॉर्म ऑफ सेल, या तो सेल के रूप में आएगा, तो सेल के रूप में आएगा तो लाइनक्स को सेल बोलते हैं, और जिसको बोलूंगा कि मैं टेक्स्ट बेस है, टेक्स्ट बेस आपके पास इंटरफेस दे रहा है। यदि आपका ग्राफिकल यूजर जीयूआई इंटरफेस यदि आपके पास आ रहा है तो उसको मैं बोलता हूं को विंडोज है, वह मेरे लिए क्या है, वो विंडोज है। तो यदि जरा बात सुना, ये मेरा यूजर मोड है, ये मेरा कर्नल मोड है,
तो यदि आपने यूजर एप्लीकेशंस प्रोसेस को रन किया, जरा बात सुनो, यदि आपने यूजर एप्लीकेशंस प्रोग्राम को रन किया, यूजर एप्लीकेशंस प्रोग्राम का मतलब कि आपने सम नाम का एक प्रोग्राम बनाया, हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h या void में जो भी आपने एक प्रोग्राम बनाया, 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम एक बनाया होगा। जैसे आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा तो उसमें तो आपको इतना सो पता है कि प्रोग्रामिंग इन सी में 2 नंबर का ऐड करने का प्रोग्राम आपने बना लिया। यदि उस प्रोग्राम को .c करके आपने अपने डिस्क में सेव किया और कंट्रोल कंपाइल कराया, कंपाइल कराने लगे, तो यूजर एप्लीकेशंस जो प्रोग्राम है ये आपके पास, ये यूजर एप्लीकेशंस प्रोग्राम जो आपके पास ये रन करते हुए, जरा बात समझना, ये इंस्ट्रक्शंस इनके नॉर्मल रन करेंगे, नॉर्मल यूजर एप्लीकेशंस प्रोग्राम में ही रन करेंगे। जरा बात सुनना, लेकिन मान लो कि उसमें आपने लिखा प्रिंटफ, आपने उसमें लिखा स्कैनफ, किसी तरह का हार्डवेयर रिसोर्स की जरूरत पड़ जाए या किसी मेन फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ जाए, तो यहां पर आपको यूजर मोड से कर्नल मोड में आना ही पड़ेगा। आपको यूजर मोड से कर्नल मोड में आना ही पड़ेगा। तो आपने यहां पर एक सिस्टम कॉल जनरेट करते हो, और ये सिस्टम कॉल जो होता है एक्चुअली ये इंटरप्ट होता है। सिस्टम कॉल जनरेट करोगे और ये सिस्टम कॉल आपका सॉफ्टवेयर, और ये इंटरप्ट जनरेट करता है। अब सुनना, मैंने अपने मन से, यहां पर ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लाइंडली, मैंने बोला कि यूजर मोड का मोड बिट वैल्यू आपके पास मैंने 0 रखा है, और कर्नल मोड का मोड बिट वैल्यू जो है हमने 1 रखा हुआ है। ये बात याद रखना, यूजर मोड का मोड बिट मैंने 0 रखा हुआ है और कर्नल मोड का मोड बिट वैल्यू मैंने 1 रखा हुआ है। जो ही यदि आपने सिस्टम कॉल जनरेट होता है, ये सिस्टम कॉल जनरेट होने का मतलब आपसे शुद्ध भाषा में मैं बोलूं, सर सुनो मेरी बात को, एक बार ध्यान से सुनो आप लोग, कि जब आपके एप्लीकेशंस प्रोसेस को, जब आपके द्वारा बनाया हुआ प्रोग्राम को जब रन कराते हो, उस प्रोग्राम को जब भी किसी सॉफ्टवेयर जब भी किसी उसको हार्डवेयर टाइप की सर्विस चाहिए या किसी तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम्स टाइप की फंक्शनैलिटी उसको चाहिए, उसको ऑपरेटिंग ओएस की नीड पड़ जाए, तो उसको सर कर्नल मोड में जाना ही पड़ेगा, या उसको बोलते हैं कि आपको सुपरवाइजरी मोड में जाना ही पड़ेगा, या आप उसको बोलोगे कि प्रिविलेज्ड मोड में जाना ही पड़ेगा सुरक्षा के लिए। तो कुछ नहीं करता, जो ही वो जानेगा तो इसका मतलब कि सिस्टम कॉल, आप शुद्ध भाषा में बोलोगे सर कि सिस्टम कॉल, सर आप जो बताना चाहते हो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि सर यूजर मोड से कर्नल मोड में जाने की एंट्री पॉइंट है वो। यदि आपकी भाषा में मैं बोलूं सर तो ये मेरे लिए एंट्री पॉइंट है, तो मेरे लाल कुछ नहीं होगा। उस वक्त तुम्हारे पास मोड बिट वैल्यू 0 होगी, तो यहां पर तुम्हारे पास मोड बिट वैल्यू जो है तुम्हारे पास ये 1 हो जाएगी। ये मोड बिट वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी, सेट कर देगा। और यहां पर आने के बाद एक बात समझना, यहां पर आने के बाद समझना, यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस टाइप एग्जीक्यूशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस एग्जीक्यूशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस एग्जीक्यूशंस। एक बात और याद रखना, सर क्या एक बात समझना, देखो जब भी तुम्हारे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा ना, तो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है यूजर मोड से, यूजर मोड कर्नल मोड, यूजर मोड कर्नल मोड, इस तरह से साइकिल चलती रहेगी। सर आपने तो मुझे बताया कि यूजर मोड से कर्नल मोड में आने के लिए एक सिस्टम कॉल आपने जनरेट कराया, बट यदि ये देखो,
जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल मोड में अपनी सर्विस एग्जीक्यूशन कर रहा होगा ना, तो ये तुम्हारा एटॉमिक एग्जीक्यूशंस होता है। एटॉमिक एग्जीक्यूशंस का मतलब कि एक बार एक कर्नल मोड में एग्जीक्यूशंस एग्जीक्यूट कर दिया तो यह प्रियम्पशंस नहीं होगा। यह प्रियम्पशन, सर बहुत बड़ा वर्ड, प्रियम्पशन का मतलब है कि रुकावट नहीं होगा, वो कंप्लीट एग्जीक्यूशंस करेगा, उसमें कुछ नहीं, उसको प्रियम्प्ट नहीं कर सकते, रुकावट नहीं दे सकते। एटॉमिक एग्जीक्यूशंस होगा, इस बात को याद रखना। उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होती, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन प्रियम्प्टिव एग्जीक्यूशंस। सुनना, यदि तुम्हारी इसमें सारी सर्विसेज हो जाएंगी कर्नल मोड में, ईच एंड एवरी सर्विसेज आर एग्जीक्यूट इन ए कर्नल मोड फॉर रिक्वायर्ड प्रोसेस। प्रोसेस को जो रिक्वायर्ड था, जो टाइप की सर्विसेज ओएस हार्डवेयर की जो जरूरत थी, वो पूरा जब ले लेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा, तो सर किस बात का कर्नल मोड में अब रहेगा? वो तो फिर तो जाएगा ना अपने यूजर मोड में, जो उसकी रिमेनिंग लाइन से उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहां के लिए माय डियर स्टूडेंट कोई सिस्टम कॉल नहीं आता, यहां के लिए कोई सिस्टम कॉल नहीं आता। केवल और केवल एक बात याद रखना, कर्नल मोड से यूजर मोड में जाने के लिए किसी भी तरह की कोई भी सिस्टम कॉल जनरेट नहीं होती। केवल और केवल तुमको मोड बीट वैल्यू, तुमको केवल मोड बीट वैल्यू आपको 10 कर देनी होगी, बस मोड बीट वैल्यू जो है आपको 0 कर देनी होगी। और यहां से लिख दो नॉर्मल सा बात, क्या लिखोगे आप ही लोग बता दो कि सर कंटिन्यू द प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस। ये नॉर्मल आपका कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस, जो रिमेनिंग जो लाइन है कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस, कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस, ये तब तक चलता रहेगा सर जब तक ये कंप्लीट एग्जीक्यूशंस ना हो जाए। कंप्लीट एग्जीक्यूशन सेंस का मतलब कि जो आपके पास प्रोसेस है ना, उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशंस ना हो जाए। मतलब आपका यूजर मोड, कर्नल मोड, यूजर मोड, कर्नल मोड, इस तरह से आपका माय डियर स्टूडेंट चलता रहेगा। तो ये मेरा स्टार्टिंग है, जो मैंने आपको बताया कि यदि आप जो है हमारी क्लास में जो 25 से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच जो स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें जो फैकल्टी, जो मैं अपना सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूं, तो जो पढ़ाने का मतलब कि जो सब्जेक्ट जो एक छोटा सा मैंने आपको एज ए कॉन्सेप्ट देने के बताया कि जो पढ़ाया जाएगा इसी तरह से प्रॉपर डिस्कस किया जाएगा। और वहाँ पर जो क्लासेस होंगी आपकी सारी प्रॉपर टीपीपी प्रॉब्लम के साथ, और आईए में जो भी उसमें पॉसिबल्स जो सवाल्स हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं, सारी बातें हम वहाँ पे प्रॉपर है इन द क्लास। और आपका जो भी डाउट सेशंस भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी, प्रॉपर होंगी। और पढ़ाने का जो फैकल्टी है वो इसी तरह से पढ़ाएंगी। पढ़ाने का मतलब कि मैं ही उस सब्जेक्ट को टीच करूँगा, वो सारी चीज़ों को मैं ही पढ़ाऊँगा, तो पढ़ाने का तरीका मेरा यही होता है। तो आई होप आपने इसको देख के एंजॉय किए होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.